जिंदाबाद गुंडों की सरकार मुर्दाबाद तानाशाह सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे PC24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हम जींद के जिला कोर्ट के बाहर और आप देख सकते हैं हमारे पीछे स्टूडेंट जो ने इन्होंने आज धरना लगाया है और प्रदर्शन का भी जो है अल्टीमेटम यहाँ पर बोर्ड हमें दिख रहा है। तो उनसे बात हम करेंगे किस बात को लेके आज जो है यहाँ पर धरना लगाया गया है, क्या क्या परेशानियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात, जब देश के अंदर स्टूडेंट जब सड़कों पे आ जाते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं देश के अंदर शिक्षा पर जो है खतरा मंडराना का जो एक दिखाई देता है असर। तो बात हम करेंगे किस तरह की समस्याएं जो है स्टूडेंटों को आ रही है जींद के अंदर। तो भाई है उनसे हम बात करेंगे, दीपक भाई है उनसे हम बात करेंगे। भाई दीपक, आज किन समस्याओं को लेके आज जो है आपके स्टूडेंट बैठे हैं धरने पर, क्या समस्याएं जो है आ रही हैं? आज जींद के अंदर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI और भारत की जनवादी नौजवान सभा DFI ने धरना दिया है। जींद शहर के अंदर बस स्टैंड होता था पहले, लेकिन अब शहर से बाहर गांव पिंडारा के अंदर चला गया है। इसकी वजह से जो इंस्टीट्यूट शहर के अंदर है वो उन विद्यार्थियों को वहां से आने में इंस्टीट्यूट तक प्रॉब्लम हो रही है। इसी मांग को लेकर पहले भी विद्यार्थियों ने इंडिपेंडेंट भी और संगठनों के माध्यम से प्रशासन को और रोडवेज के अधिकारियों को ज्ञापन दिए कि हमारी ये समस्या है, इनका समाधान किया जाए। समस्या ये है कि विद्यार्थियों को वहाँ तक पहुँचने के लिए ऑटो का सहारा लेना पड़ता है। ऑटो का जब वो सहारा लेते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, हर रोज़ 30 रुपये लग जाते हैं उन विद्यार्थियों के। और परिवारों की ऐसी हालात नहीं है कि इतना महंगा किराया भर के वे अपने बेटा बेटी को पढ़ा पाए। 8 तारीख को 8 अप्रैल को 1 महीना हो गया है लगभग, विद्यार्थियों ने रोडवेज के बस स्टैंड के ऊपर विरोध प्रदर्शन किया, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया था जी। वो ITI वाला जो मामला था, हाँ, जो ITI के विद्यार्थी उसके अंदर बड़ी संख्या के अंदर थे, कॉलेज के विद्यार्थी भी उसके अंदर शामिल थे, लेकिन कॉलेज के विद्यार्थी कम थे। तो वो जो मामला था, प्रशासन के साथ बातचीत भी हुई, सहमति भी बनी, लेकिन प्रशासन ने बड़ी चालाकी से आंदोलन को डिस्टर्ब किया और जो हमारे मुद्दे थे उनसे भी उनको मतलब कि भटकाने का काम उन्होंने किया। बस स्टैंड के ऊपर हमारी बातचीत हो गई थी कि रोडवेज की जो बसें हैं उनके अंदर बस पास लागू होगा, इसको लेकर हमारी मीटिंग हो जाएगी। लेकिन जो प्राइवेट बसेज है RTO जो उनके द्वारा संचालित होती है, उनसे बातचीत करने के बारे में बातचीत हुई थी हमारी। तो जो वहाँ जिला के प्रशासन के जो IB के CID के लोग थे उनसे हमारी बातचीत है, उन्होंने कहा कि आपकी उनसे भी बातचीत करा दी जाएगी। और बस स्टैंड से कोर्ट तक छोड़ने की बसेस के अंदर बातचीत हुई थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जब विद्यार्थी बैठ जाते हैं ITI के विद्यार्थी, बसों के अंदर अनाउंसमेंट करा दी जाती है बस स्टैंड से कि आपको ITI पर छोड़कर आएंगे, हम कोर्ट नहीं छोड़कर आएंगे। इसकी वजह से विद्यार्थी नीचे उतर जाते हैं और फिर साफ मना कर देते हैं प्रशासन के लोग कि हम इनको वहाँ पर नहीं छोड़कर आएंगे। और जिसकी वजह से फिर विद्यार्थियों ने फैसला लिया कि हम पैदल ही कोर्ट तक पहुँचेंगे। जब विद्यार्थी बस स्टैंड से बाहर निकल रहे थे, एक रोडवेज की बस बहुत स्पीड से आती है और विद्यार्थियों को बाल बचते हैं कि हादसा होने से वे बच जाते हैं। जब विद्यार्थी नीचे जा रहे थे, जो गुहाना बाईपास है, नीचे उतर रहे सर्विस रोड से, तो कुछ विद्यार्थी पीछे से एक बस वाले को जिसने टक्कर मारने की कोशिश की थी उसको रोक लिया जाता है, उसके साथ हाथापाई होती है। इसका फ़ायदा उठाकर प्रशासन ने विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया और विद्यार्थियों को हिरासत में लिया और 14 विद्यार्थियों के ऊपर केस दर्ज किए गए, उनको जेल भेजा गया। हम ये बड़ी ही शर्मिंदगी बड़ी चीज़ है कि विद्यार्थियों के ऊपर इस तरीके से केस दर्ज किए गए। हम प्रशासन की कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि 14 विद्यार्थियों के ऊपर जो केस दर्ज है इनको तुरंत प्रभाव से वापस किया जाए। कॉलेज तक पहुँचते हैं तो उनकी एनर्जी जो है काफ़ी वेस्ट हो जाती है। जब वो क्लास में जाते हैं तो जब एनर्जी वेस्ट हो जाती है तो फिर वो पढ़ेंगे क्या? तो बहुत बड़ा मुद्दा है ये लड़कियों के लिए, खासकर यहाँ पर लड़कियाँ बैठी, उनसे हम बात करेंगे किस किस प्रकार की जो है उनको समस्याएँ आ रही है। हम क्या क्या परेशानियाँ जो है आपको आ रही है? हम
खरेटी गांव से आते हैं बस में, और यहाँ पे गोहाना बाईपास पे उतरना पड़ता है, वहाँ से पैदल जाना पड़ता है, और फिर कॉलेज से वापस बस स्टैंड पे जाने के लिए 15 रुपये लगाने पड़ते हैं ऑटो में। अगर हम इसका टोटल करें तो महीने में हमें आने जाने के 900 रुपये लगाने पड़ते हैं। लेकिन हमारे परिवार, हम मज़दूर परिवारों से बिलोंग करते हैं और हमारे परिवार इतना खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, इसलिए फिर एक साइड का ही ऑटो का किराया हम देते हैं। और फिर कई बार ऑटो वाले ऐसे भी बोलते हैं कि हम 20 रुपये लेंगे, कई बार हम 10 देते हैं तो 15 की मांग करते हैं, तो हमें ऑटो वालों से झगड़ा करना पड़ता है। इस प्रकार हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कितने बच्चे आते हैं आपके गांव से लगभग, और लड़कियां कितनी आती हैं? लगभग 100-150 के करीब बच्चे आते हैं, और बस भी एक ही लगी हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिसमें से कम 80 से 90 लड़कियां होंगी, और सभी की सभी यहाँ गोहाना रोड पे उतरती हैं और फिर पैदल अपने अपने शिक्षण स्थानों पर जाना पड़ता है। तो वहाँ से जो ट्रेवल आप करते हो कॉलेज तक का, जींद तक का, तो किस तरह की परेशानियाँ, जो बसों की सर्विस है वो कैसी है? बसें तो कॉलेज के सामने तो रुकती नहीं है, और कई बार ऐसे पुराने बस स्टैंड पे जाते हैं तो वहाँ पे भी नहीं रोकते बस, तो हमें ऑटो ही लेनी पड़ती है। फिर कई बार ऐसे सुबह कॉलेज में आते हुए कई लड़कियों की क्लास भी मिस हो जाती है, क्योंकि पैदल आते हुए बहुत सारा टाइम लग जाता है। अगर फिर ऑटो ले तो वही समस्या है, रोज़ की रोज़ घर वालों से किराया भी नहीं मांगा जाता, क्योंकि हमें पता है हमारे परिवार कैसे हैं, बहुत माँ बाप मजदूरी करते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि माँ बाप को मजदूरी भी नहीं मिलती, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। काफ़ी परेशानियां जो है इन्होंने बताई है। गरीब परिवार से, मजदूर परिवार से है, हर टाइम पैसा अवेलेबल नहीं होता कि वो जो है ऑटो का किराया दे सके। तो और भी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे किस प्रकार की जो है समस्या है उनको यहाँ तक आने में, और ये कॉलेज तक बहन है उससे हम बात करेंगे किस तरह की परेशानियाँ उनको आ रही हैं घर से और कॉलेज तक आने में। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डेली वर्कशॉप पे जाती है बसें, उनमें वो डेली तेल ख़राब करते हैं, यूज़ नहीं करते, और उसमें कोई भी सवारी नहीं बैठाते। हम डेली 1 घंटे तक वहाँ पे सिटी बस के लिए खड़े रहते हैं नए बस स्टैंड पे, कोई भी सिटी बस नहीं आती, और वैसे घूमती रहती है बसें वर्कशॉप से नए बस स्टैंड से और वगैरह वगैरह, और किसी भी सवारी को नहीं बैठाते। और कई बार तो सभी बसों में किराए की मांग करते हैं कि बच्चों से कि बच्चों आप पैसे दो, डेली किसी भी फैमिली से नहीं होएगा ये। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि सिटी बसों में पास लागू हो और सिटी बस अच्छे से चलाई जाए, ताकि बच्चों की क्लासें मिस ना हो जिस काम के लिए बच्चे आते हैं। तो कौन से गांव से आप? गढ़वाली खेड़ा से सर। कितने बच्चे आपके वहाँ से आते हैं, कितने लड़के हैं जो वहाँ से आते हैं? डेली सर आप 8:30 बजे गोहाना बाईपास से देख सकते हैं, 50 से ज़्यादा बच्चे आते हैं डेली पैदल चल के, कई की क्लास मिस हो जाती है। तो जब आप बस स्टैंड से कॉलेज तक आते हो तो काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो जाती होगी? जी सर, इससे पढ़ाई में भी दिक्कत होती है, इतने बच्चे थक जाते हैं, और गर्मी भी इतनी होती है कि किसी को चक्कर भी आ सकते हैं सर। गर्मी का मौसम है, काफ़ी परेशानियां भरा जो है इस टाइम जो मौसम चला हुआ है। जो लड़कियां हैं 3-3 किलोमीटर का फासला, क्योंकि हर परिवार के पास पैसे अवेलेबल नहीं होते, पहले भी हमने जो बताया है, तो पैसे न होने की वजह से वो पैदल जो है आते हैं कॉलेज तक, और काफ़ी परेशानियों से जो भरा जो रास्ता है 3 किलोमीटर का फासला वो तय करना पड़ता है। और भी भाई यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कौन सी जगह से आते हो? मैं टिलकला गांव से आती हूँ, बरवाड़ा साइड से। किस प्रकार की समस्याएं जो है आपको आ रही है? हमारी बस में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारी बसों में कोई भी जगह नहीं मिलती। अगर आते हैं तो बस में लटक के आना पड़ता है, इसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है। हर बार हम ऑटो में आते हैं, तो मतलब कई बार जो है ऑटो में ही आप डाउन करना पड़ता है कॉलेज? हाँ, लगभग ऑटो में ही डाउन करना पड़ता है, और 15 रुपये यहाँ तक के लगते हैं हमारे। तो हमारे घर वालों की ऐसी हालात नहीं है कि इतनी महंगाई को देखते हुए हमारे घर खर्चे चलाने मुश्किल हो जाते हैं, तो हमारी पढ़ाई के लिए रोज़ ऐसे किराया देना पॉसिबल नहीं होता। आप सरकार से करना चाहोगे? हम ये मांग करना चाहते हैं कि सरकार हमारे रूटों पे स्पेशल विद्यार्थियों के लिए बस लगाई जाए, उनके हर एक समस्या का समाधान किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना हो और उनकी एनर्जी भी वेस्ट ना हो। विद्यार्थी कई बार बसों की दिक्कत की वजह से लेट हो जाते हैं और उनकी पढ़ाई मिस हो जाती है, तो वे कॉलेज किस लिए आते हैं? पढ़ने के लिए आते हैं। अगर उनकी क्लासेज मिस हो जाएंगी तो वे कॉलेज किस लिए आते हैं? तो
मैं सरकार से मांग करना चाहूँगी कि हर एक विद्यार्थी की मांग को ध्यान से सुना जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। जो आप समस्या ये है, अभी गांव में हमारा बस नहीं रुकती, सरकारी बस तो रुकती है नहीं, तो प्राइवेट बस रुका, प्राइवेट में पास लागू कौन है, तो टिकट लेने यार बस रुकती नहीं तो लेट हो जाए, इसकी वजह से फिर 15 रुपये लगा ऑटो में आना पड़ा। और 3 गाँव का स्टॉप हमारा गाँव में, लखमीरवाड़ा, मांडो और निर्जन, फिर भी बस नहीं रुकती जहाँ तक, इसलिए आप धरने पे बैठे हैं। तो हमारी यह मांग है, हमारा गांव में टाइम पर बस रुकनी चाहिए, और टाइम पर बस नहीं रुक जा तो फिर हमारी पढ़ाई में भी नुकसान को नहीं होगा। मुद्दा सिर्फ ये है कि जो बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं, उनकी शिक्षा में जो बाधाएं आती है, वो उसका जो बड़ा कारण है, वो जो बड़ा रीज़न है ये है कि वो टाइम पे कॉलेज में नहीं पहुंच पाते, उनकी एनर्जी काफ़ी वेस्ट हो जाती है बस स्टैंड से कॉलेज तक। तो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, खासकर उन बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जिनको इतना सफ़र तय करना पड़ता है। तो मेरी भी हरियाणा सरकार से ये निवेदन है भाई इनकी समस्याओं पे जो है हल किया जाए और इनको जल्दी से जल्दी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जाए, ताकि इनको एजुकेशन में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो बने रहिए जसवंत कंडेला के साथ PC 24 न्यूज़ पर। जय हिंद।